नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आपसे आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में जो कि इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से आ रही है भारत को लेकर के। दोस्तों, एक बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी ने इंडिया को लेकर वार्निंग दी है। जी हाँ दोस्तों, क्लियरली ये वार्निंग के रूप में ही बताया गया है और ये वार्निंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। यहाँ पे क्लियरली ये बताया गया है कि जो एक बहुत बड़ी संस्था है इस दुनिया की, मूडीज़, उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि अगर मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इंडिया दुनिया के सबसे वनरेबल इकोनॉमिक्स में से एक बन सकता है। और क्या बोला है मूडीज़ ने, उसके बारे में हम आपको बताते हैं आगे। मूडीज़ एनालिटिक्स ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज में से एक हो सकता है। अगर वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो इंडिया की इकोनॉमी पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये आउटलुक बिजनेस में भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि एस्टिमेट दिया गया है कि इंडिया की जीडीपी जो कि तकरीबन 7 से ऊपर चल रही है वो लगभग 4% तक गिर सकता है एक्सपेक्टेड लेवल से। साथ के साथ उसके जो सबसे बड़े कारण हैं उनमें से एक है वो है ऑयल डिपेंडेंसी। हम सभी जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन भारत ऐसे देश को भी ऑयल के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और ऑयल जो है हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है अरब कंट्री से ज़्यादातर और मिडिल ईस्ट कंट्री से, तो इसके कारण ही ये दिक्कतें आ सकती है। इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है और अगर वहाँ पर ये सप्लाई डिस्टर्ब होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है। सो मूडीज़ के अकॉर्डिंग इंडिया के पास लिमिटेड ऑयल रिजर्व या बफर्स हैं। साथ के साथ गवर्नमेंट को सब्सिडाइज पर डिपेंड करना पड़ता है। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म क्राइसिस में प्रेशर और बढ़ सकता है। आगे अगर कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो 3 बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं। जो पहला है वो है ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होना, स्काई रॉकेट हो जाना या फिर बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाना। दूसरा है सप्लाई चेन डिस्टर्ब होना और तीसरा ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंक्रीज होना। तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, रुपया और कमज़ोर होगा, जो कि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है उस तरीके से रुपया कमज़ोर होते जा रहा है। और साथ के साथ यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ सकता है, मतलब आम आदमी तक इम्पैक्ट पहुँच सकता है और फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो डेली एक्सपेंस में और ज़्यादा ऐड कर सकता है। साथ के साथ मूडीज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो ग्रोथ थी 2026 में वो 7.5 के आसपास रह सकती है, लेकिन इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर सिचुएशन वर्स होती है तो ग्रोथ और स्लो हो सकती है। एशिया पैसिफिक रीजन का ओवरऑल ग्रोथ भी स्लो होने वाला है और तकरीबन लगभग 4% तक। मतलब ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ग्लोबल स्लो डाउन का सिग्नल भी है। सबसे बड़ा रिस्क सिंपल है, ऑयल प्राइसेस का सडन स्पाइक। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस शार्पली बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा सकता है, गवर्नमेंट को सब्सिडाइज बढ़ानी पड़ सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है और इसी वजह से मूडीज़ ने इंडिया को हाईली वनरेबल इकोनॉमी कैटेगरी में रखा है इस बार। तो दोस्तों, समरी इसका बहुत ही सिंपल है। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, बी ऑल नो डैट, और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट है, लेकिन एक्सटर्नल शॉक्स स्पेशली जो हम ऑयल और वार जो क्राइसिस देख रहे हैं दुनिया में, उससे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ आने वाले टाइम में ग्लोबल सिचुएशन डिसाइड करेगी कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्टेबल रहने वाली है। सो लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूं दोस्तों कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा या ग्लोबल क्राइसिस का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ के साथ और ऐसे ही लेटेस्ट ग्लोबल न्यूज़ और इकोनॉमी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।